हिंदी महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं संदीप सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। दो पंक्तियों के साथ अपनी कविता शुरू करना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भीख में मुझे ये दान मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ कि भीख में मुझे ये दान मिला। कहने को हिंदी भाषा मिली, रहने को हिंदुस्तान मिला। आज सबका हंसना अनिवार्य है, क्योंकि जो हंसे उसका घर बसे, क्योंकि जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उनसे पूछिए क्या फिर कभी वो हंसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो लाइनें जो पीछे बैठे हुए हैं उन लोग के लिए बोलना चाहूंगा। वो जो बैठे हैं वो नहीं, वो जो उनके परे बैठे हैं। वो जो बैठे हैं वो नहीं, वो जो उनके परे बैठे हैं। हम में से कोई भी उनको जाके कह दे कि हम उन पे मरे बैठे हैं। ये सुनकर ही गुमान आ गया उस पर। ये सुनकर ही गुमान आ गया उस पर। वो भूल गई शायद कि लोग उनके भी परे बैठे हैं। एक कक्षा का दृश्य आपके सामने बताना चाहूंगा कि एक लड़का एक लड़की को कहता है कि जरा हाथ मिला। वो कहता है कि जरा हाथ मिला। लड़की कहती है कि पहले चाइनीज खिला। लड़का कहता है कि जरा हाथ मिला। लड़की कहती है कि पहले चाइनीज खिला। लड़का कहता है पैसे नहीं है। लड़का कहता है पैसे नहीं। लड़की कहती है ऐसे नहीं। लड़का कहता है पैसे नहीं। लड़की कहती है ऐसे नहीं। लड़का कहता है महंगाई है। लड़का कहता है महंगाई है। लड़की कहती है तब तो मेरा भाई है। इस मंच से कोई भी आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे। इस पे दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि वो जब आएंगे तो लोग उनकी तरफ देखेंगे। वो जब आएंगे तो लोग उनकी तरफ देखेंगे, मगर देखना ये होगा कि वो किन की तरफ देखेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्तों अपने मित्रों की वजह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्तों अपने मित्रों की वजह से हूँ, वरना मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे होता। आज मेरा जिंदगी में एक असूल है, सब इंसान का असूल होता है, मेरा भी एक असूल है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें बोले भाई तू रहने दे भाई हम कर लेंगे। मैं कवि सम्मेलन में गया, मैंने दो पंक्तियां सुनाई तो सामने से एक चप्पल पड़ी मुझे। मैं कवि सम्मेलन में गया, मैंने दो पंक्तियां सुनाई, सामने से एक चप्पल पड़ी मुझे। फिर मैंने दूसरी कविता सुनाई तो फिर एक चप्पल पड़ी। क्योंकि एक चप्पल का क्या करना था, दोनों चप्पल लेके मैं निकल गया। धन्यवाद। समय समाप्ति की घोषणा। बहुत बढ़िया संदीप। सबको सादर प्रणाम मेरा। मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ पप्पू का फिर एग्जाम। सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम। खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा झंडू बाम। घर वाले समझ गए कि आ गया है पप्पू का एग्जाम, अतः पप्पू का है सिर जाम। पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर याद हो जाते यदि होते क्लासमेट रिया से सुंदर। रिया है कोई? किंतु सुंदर सुशील थे प्रश्न पत्र में सवाल। ऊपर से पास बैठी रिया चेहरा था जिसका कमाल। कमाल था उसका नूर, धमाल थी उसकी बातें। ऊपर से पास पप्पू जी के देखते देखते यूं ही 3 घंटे कट जाते। 3 घंटे के मनोरी पाल ने दिए 3 नंबर का जलवा। एग्जाम बड़ा स्वीट था किंतु रिजल्ट आया कड़वा। 4 लाइन जो मैंने खुद एग्जाम के ऊपर लिखा है। ये हर्ष तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूंगी। जिंदगी सिखाते जा रही है, हम सीखते जा रहे हैं। जिंदगी एग्जाम लिए जा रही है, हम मुस्कुराते दिए जा रहे हैं। कभी आंखों को नम करके, कभी होठों को बंद करके। मैं रिपीट करूंगी, कभी आंखों को नम करके, कभी होठों को बंद करके। थैंक यू। सुप्रभात। मैं लक्ष्मी कुमारी आप सभी को प्रणाम करती हूँ।
मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारे ऐसे श्यामी हैं जो राधिकाओं के चक्कर में आए हैं और कुछ लोग जो इधर उधर टहल रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये बुरी आत्माएं बैठ जाएं। मैं कुछ पंक्तियाँ उनके लिए। बैठ जाइए जनाब कविता न सुन लेना, बैठ जाइए जनाब कविता न सुन लेना, बैठने की आपने क्या कसमें खाई है, कसमें है खाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। ये भाई साहब पता नहीं कौन है, कभी मैं देख रही हूँ उधर खड़े हो रहे, कभी इधर बैठ रहे, कभी इधर बैठ रहे हैं। भाई साहब एक जगह बैठ जाइए, मैं दूर से भी उतनी ही सुंदर दिखूंगी। वाह। इसी बात पे मैं जब विद्यालय में थी तब लड़कों की क्या हालत थी वो बताना चाहूंगी कि बाहों में है और कोई, चाह में है और कोई, राहों वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहाँ कहाँ प्रेम के निशान दे के आ गए। पहले जब नारियां वर मांगती थी तो किस प्रकार मांगती थी, और आजकल की नारियां वर मांगती तो किस प्रकार मांगती है। अपने मन मंदिर में सजा लूं, एक छवि श्री राम की मांगू, भक्ति के जैसा ही प्रेम जहाँ हो, रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस एक कृपा भी राम की मांगू, मैया बाबुल के मन भाए, प्रीत उसी के नाम की मांगू। और आजकल की नारी, मांगू तुझसे ये वरदान, दे दे एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, यूं तो चलेगा आमिर खान, दे दो एक पति धनवान। मैं कुछ पंक्तियां इस पति नाम की बीमारी के उपचार के लिए लाई हूं। जितनी सारी पत्नियां हैं जरा गौर फरमाइएगा कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पे हड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, सही बात है, कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, कोई कलमुही यदि हंसते ठंडी आहें भरते, इनके सिर पर बेलन का वार जरूरी है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा सादर और विनम्र नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है रजाई, और कविता लिखी गई है रजाईधारी सिंह दिनकर द्वारा। आप इस कवि से भली भांति परिचित होंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। वीर तुम अड़े रहो, वीर तुम अड़े रहो, धीर तुम पड़े रहो, वीर तुम अड़े रहो, धीर तुम पड़े रहो, ठंड बहुत बढ़ रही है, रजाई में पड़े रहो। चाय का मज़ा रहे, प्लेट पकौड़ी से सजा रहे, चाय का मज़ा रहे, प्लेट पकौड़ी से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। मम्मी की लताड़ हो, मम्मी की लताड़ हो, पापा की बहाड़ हो, मम्मी की लताड़ हो, पापा की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, रजाई से उठो नहीं, तुम निडर डटो रही, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। प्रात हो कि रात हो, प्रात हो कि रात हो, संग कोई ना साथ हो, रजाई में घुसे रहो, तुम वहीं डटे रहो, रजाई में घुसे रहो, तुम वहीं डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। कोई गरजते रहे, कोई बरसते रहे, कोई गरजते रहे, कोई बरसते रहे, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी कड़क उठे, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी कड़क उठे, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो।
एक रजाई लिए हुए, एक रजाई लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक रजाई लिए हुए, एक प्रण किए हुए, अपने आराम के लिए, सिर्फ आराम के लिए, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। कमरा है ठंड से भरा, कमरा है ठंड से भरा, कान है गालियों से भरे। कमरा है ठंड से भरा, कान है गालियों से भरे। यत्न तुम निकाल लो, यत्न कर तुम निकाल लो, ये समय निकाल लो। ठंड है, ये ठंड है, ठंड है, ये ठंड है, ये बड़ी प्रचंड है। हवा भी चल रही, धूप को डरा रही, हवा भी चल रही, धूप को डरा रही। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम आदित्य कुमार झा है और जैसा कि अभी लक्ष्मी जी ने कहा, उन्होंने अपनी सुंदरता का बखान किया। मैं इस सदन में उपस्थित सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जितने भी यहाँ पे एक तरफा आशिक है या फिर जितने भी प्रेम में धोखा खाए हैं, वो सब मेरा समर्थन करेंगे कि मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात है तेरी याद मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात है तेरी याद मुझे। लक्ष्मी जी ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात है तेरी याद मुझे। फांस के अपने चक्कर में कर गई पूरा बर्बाद मुझे। मैं भूल नहीं सकता, हर बात है तेरी याद मुझे। 10वीं के इम्तिहान में तूने फूल फेंक के मारा था। 10वीं के इम्तिहान में तुमने फूल फेंक के मारा था। देख के तेरी ओर उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद तुमने अपनी बाईं आंख भी मारी थी। सुन रहे हैं? तुरंत बाद तुमने अपनी बाईं आंख भी मारी थी। तहस नहस हो गई मेरी सारी जो तैयारी थी। वाह। तेरी ओर क्या देखा मेरा भाग्य फूट गया। तेरी ओर क्या देखा समझो मेरा भाग्य फूट गया। तुझ पर ध्यान रहा पूरा और पेपर मेरा छूट गया। तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर मेरा छूट गया। कि फिर चारों ओर से सब मिलकर यही होता है जब खूबसूरत लड़कियों के साथ अब बैठते हैं, भूल जाते हैं। कि फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की। फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की। टीचर ने भी छड़ी घुमा के मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने मारा 2 थप्पड़ और पापा ने एक लात मुझे। मम्मी ने मारा 2 थप्पड़ और पापा ने एक लात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको। साथ नहीं देंगे आप लोग? मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात है तेरी याद मुझे। कि इसकी अगली पंक्तियां हैं कि इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ। तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा मैं पग पग पर चला गया। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब तक तेरे साथ रहा मैं पग पग पर चला गया। कहाँ छात्र विज्ञान का था, कहाँ इतिहास भूगोल में आ गया। अब अंतिम पंक्ति सुन। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्ति। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हिंदी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं बिहार के एक प्रसिद्ध कवि की कुछ रचनाएं आपके सामने पेश करूंगा। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। किस्मतों की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, यूं साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए।
यूं साथ अपनी पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल और शराब पे जीएसटी नहीं है। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। कॉलेजों में पढ़ाई का इतना दबाव है, अगली पंक्ति में व्यक्त होता है। कम सिंसिकली भोर की कुम्हलासी जाती है, कम सिंसिकली भोर की कुम्हलासी जाती है। होती है गुलबदन सी वो मुरझासी जाती है। आती है पहले साल जो खिलता हुआ कवल, आती है पहले साल जो खिलता हुआ कवल। यारो वो 2 साल में बुढ़िया सी जाती है। हर ओर शोर हो रहा हमारे इश्क का, हर शोर और हो रहा हमारे इश्क का। चलता नहीं है दिल पे जोर यार खसक का। कुछ इस तरह मनाए अब के वैलेंटाइन डे, कुछ इस तरह मनाए अब की वैलेंटाइन डे, कि सबको इंतजार रहे बाल दिवस का। अगला सुनिएगा। जुल्फों को उंगलियों में फिराने नहीं देते, जुल्फों को उंगलियों में फिराने नहीं देते। कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत हमें योगी आपसे, इतनी सी शिकायत हमें है योगी आपसे। खुद से न पट सकी तो हमें भी नहीं देते। अगली पंक्तियों में मैं कंप्यूटर के कुछ शब्दों को मैंने इसमें पिरोया है, आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। बंद करके आंखें सो जाओ उसे रेस्ट कहते हैं, बंद करके आंखें सो जाओ उसे रेस्ट कहते हैं। आता है जो कभी कभार उसे गेस्ट कहते हैं। नीचे के होठों पर लगाकर लिपस्टिक, नीचे के होठों पर लगाकर लिपस्टिक, ऊपर के होठों पर रिप्लेस करने को कॉपी पेस्ट कहते हैं। शादीशुदा को आदमी परफेक्ट कहते हैं, शादीशुदा को आदमी परफेक्ट कहते हैं। ना हो शादी तो उसे रिजेक्ट कहते हैं। जब इश्क चले शाम सुबह 3-4 से, जब इश्क चले शाम सुबह 3-4 से, उसको ही तो ऑल सिलेक्ट कहते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रोहित।